खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के मांड्या जिले में नागमंगला में हुई हिंसा के बाद केंद्रीय भारी एवं मध्यम उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से घटना की जानकारी हासिल की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मामले में दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। All sponsored program of the government. All this is going on. The failure of the police machinery. They wanted to get some security from the government. They are unnecessarily misleading the government. These people, their failure, they wanted to get some relief. For that innocent people, they are taking action. कर्नाटक में गणेश प्रतिमा जुलूस के दौरान हुई हिंसा को लेकर भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वर्षों से अराजक तत्व पर कोई कार्रवाई न होने के कारण उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और स्थानीय प्रशासन और पुलिस मजबूर होकर मूक दर्शक बनी हुई है। This is not the first time in Karnataka that these elements are attacking the police people. 2 years ago, these type of elements, these radical elements had even burnt the DJ Halli, KJ Halli police station. Had we taken proper action then and taught these elements a proper lesson, then today these elements, these Mohabbat ki Dukan elements would not have dared to throw stones and petrol bombs against the police. So the police department in the state better stop listening to the political diktats of the Home Minister, his appeasement politics, and take strict action against these culprits. वहीं इस मामले पर कर्नाटक भाजपा ने पार्टी के विधायक CN अश्वत्थ नारायण की अध्यक्षता में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया है। बेरती वसवराज, KC नारायण गौड़ा, लक्ष्मी अश्विन गौड़ा और बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त और पार्टी नेता भास्कर राव समिति के सदस्य होंगे, जो स्थान पर जाके पूरी जानकारी जुटाएंगे। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए बेंगलुरु से हमारी सहयोगी संवाददाता शुभा हमारे साथ में जुड़ रही है। उनका हम रुख करते हैं। शुभा, अगर देखा जाए तो पूरे मामले को लेकर उस प्रकार की एक तत्परतापूर्ण कार्रवाई पुलिस की नहीं दिखाई पड़ी, इस वजह से भी लगातार एक राजनीतिक विरोध बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल अभी का अपडेट क्या है कार्रवाई को लेकर? गणेशोत्सव एक ऐसा उत्सव है जिसमें ना धर्म को देखते हुए सभी लोग एक होकर इस उत्सव में मनाया जाता है, लेकिन इसी को देखते हैं हम पुलिस आरक्षण से पहले भी ज़्यादा प्रिपरेशन हो सकता था, लेकिन अभी हम देख सकते हैं मैसूर के मस्जिद के पास गणेश विसर्जन के समय गणपति मूर्ति के ऊपर पत्थर और चप्पल फेंकने का कोशिश की। इसके बारे में जो दो समुदायों के बीच झगड़ा हुआ है वो अभी हिंसा के रूप ले लिया है। अभी हम सराउंडिंग को देख सकते हैं कि घटना स्थल के 100 मीटर के अंतर में ही पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन के आगे ही ये सारे घटना हुआ है। हमें इससे से हम देख सकते हैं कि लोगों के मन में जो पुलिस के वास्तव में जो भय है वो भय तो नहीं है। सडनली इन्होंने रिएक्शन किया। दो समुदाय के पीछे और युवकों के बीच जो मामला हुआ है, जिसके चलते पेट्रोल बम और हथियार का इस्तेमाल किया। इससे तुरंत तो हथियार और पेट्रोल बम ना किसी को मिल सकता है, लेकिन इन्होंने तुरंत ही हथियार और पेट्रोल बम का वहां पर डाल दिया, जिसके चलते सारे वाहन थे, वहां पे दुकान थे, सारे के सारे भस्म हो गए थे। पुलिस ने 144 सेक्शन जारी करने का कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही सारे घटना हुआ था जी। और हम ये देख सकते हैं सारे कार्रवाई में पुलिस ने किसी को ना बताए हुए और किसी का जो नियम जो था पुलिस का आरक्षण करने के लिए वो पहले से प्रिपेयर रहा तो ये सारे घटना नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसे तो इन्होंने कदम नहीं उठाया था। उसके वास्तव में हम देख सकते हैं ऐसी घटना मंड्या में एक पहली बार नहीं बल्कि हजारों बार और पीछे भी हम देख सकते हैं ऐसे घटना बार बार होते रहते हैं। लोगों के मन में और दुष्कर्मियों के मन में पुलिस से भय होना चाहिए, लेकिन वहाँ तो नहीं हो सकता है। इसके लिए सार्वजनिक में ये असर पड़ रहा है। शुभा, इसीलिए शायद बीजेपी कह रही है कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से जो गलत काम करने वाले लोग हैं सोसाइटी में उनके हौसला बढ़ रहा है और पुलिस का भय उनके अंदर रही नहीं गया, इसीलिए लगातार
हर साल इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। शुभा, हर साल ऐसा घटन हो रहे हैं, लेकिन पुलिस और सरकार ने जो नियम बनाना चाहिए वो तो नहीं बना रहे, बल्कि सरकार अपने आड़लित में अपने जो लाभ के अनुसार इन्होंने काम कर रहे हैं। लेकिन सार्वजनिक में क्या हो रहा है, हिंसा का घटन हो रहा है, दो समुदाय के बीच जो घटना हुआ है, इसका परिणाम सार्वजनिक में हो रहा है। इसके सारे इंफॉर्मेशन ना पुलिस के पास है ना सरकार के पास है। और हम ये देख सकते हैं 2-3 हो गए हैं, अभी तक इनको इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ है कौन इस मामले के पीछे है और किस वजह से इन्होंने ऐसे घटना किया। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन अभी तक तो लोगों के सामने नहीं आया है, बल्कि सरकार के सामने भी नहीं है। बिल्कुल, सरकार और पुलिस कैसे काम करेगी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि न्याय कैसे मिलेगा जब तक आप जमीन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। शुभा, बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका।